Now we will talk of linear equations in 3 variables. पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 वेरिएबल्स के बारे में बात किया था, अब हम लोग 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे. Now linear equation in 3 variables will be of the form ax plus by plus cz equals to d. Now d could be 0 and d might not be 0. d 0 होगा तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है, d 0 नहीं होगा तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है. पहले हम लोग जनरल इसके बारे में बात करते हैं. लेट्स से वी हैव नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स represents a plane. जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती थी ग्राफ पे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक प्लेन. एंड व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस इनफाइनाइटली लॉन्ग. अब एक्स वाई जेड की हम डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं और हमको क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा. तो एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जिसपे हमको क्या मिलेगा? डी. यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस प्लेन पे, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके एक प्लेन बनेगा और हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस फॉर्म का होगा? एक्स कॉमर वाई कॉमर जेड. जो पॉइंट एक्स वाई जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस प्लेन पे लाई करेगा. तो एनी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स represents a plane. Now let us suppose we have 3 equations in 3 variables. a1x b1y plus c1z is d1, a2x b2y c2z equals to d2, and a3x b3y plus c3z equals to d3. Now अगर d1 d2 d3 तीनों ही 0 हो गए तो ये प्लेन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएंगे, और अगर d1 d2 d3 साथ में तीनों 0 नहीं हुए तो ये प्लेन्स नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाएंगी तब ये. अब अगर ये फर्स्ट है प्लेन 1, दिस इज लेट्स से प्लेन 2, दिस इज प्लेन 3. अब जैसे हम लोग ने लाइंस में पढ़ा था कि 2 लाइंस कि आपस में पोजीशंस क्या हो सकती हैं, उस केस में हम लोग ने पढ़ा था कि लाइंस क्या हो सकती हैं? इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं या कोइंसिडेंट हो सकती हैं. इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारे क्या क्या केसेस हो सकते हैं प्लेन्स में. जैसे अब अगर लाइन ये थी तो हम कहते थे कि यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है इक्वेशंस. ये केस है तो इनफिनिट सॉल्यूशन है और लाइंस कंसिस्टेंट है, मतलब इक्वेशंस कंसिस्टेंट है. ये नो सॉल्यूशन, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा एक्स वाई का जो दोनों को सेटिस्फाई करें इक्वेशंस, तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस थी. ऐसे ही अब हम प्लेन्स पे पढ़ते हैं कि 3 प्लेन्स की पोजीशन आपस में क्या हो सकती है और किस हिसाब से सॉल्यूशंस निकलेंगे. तो लेट्स से फर्स्ट केस लेते हैं जब तीनों प्लेन्स पैरेलल हैं. तो सिचुएशन क्या होगी? ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये तीनों आपस में पैरेलल है. अगर ये पैरेलल है तो इनमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कॉमन हो, जो इस पे भी लाई करे इस पे भी लाई करे. प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3. तो अगर तीनों प्लेन्स पैरेलल है तो इसमें कौन सा केस हुआ? नो सॉल्यूशन. हमको कोई एक्स वाई जेड ऐसा नहीं मिलेगा जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे. तो फर्स्ट पोजीशन इज व्हेन ऑल द 3 प्लेन्स आर पैरेलल. सेकंड, 2 planes parallel and third plane is not parallel. क्या सिचुएशन होगी? लेट्स से ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है, लेट्स से प्लेन 1 एंड प्लेन 2 पैरेलल है, और एक थर्ड प्लेन है लेट्स से वो पैरेलल नहीं है. तो वही केस हो गया कि जैसे हमारी 2 लाइंस थी, 3 लाइंस का केस था कि 2 लाइंस पैरेलल हो गई, तीसरी लाइन पैरेलल नहीं है, तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं मिला
क्यों? क्योंकि इस पे जो पॉइंट्स होंगे वो P1 और P3 इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगे लेकिन P2 को नहीं करेंगे, और जो पॉइंट्स इस पे होंगे वो P2 और P3 को सेटिस्फाई करेंगे, P1 को नहीं। तो इस केस में भी हमारा क्या होगा? नो सॉल्यूशन। हमको XYZ एक साथ ऐसा नहीं मिला जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तीसरा केस क्या होगा कि हमारे दो प्लेन्स पैरेलल हो पर कोइंसिडेंट हो, और तीसरा प्लेन, थर्ड प्लेन पैरेलल हो। तो सिचुएशन क्या होगी? एक प्लेन ये हो गया एंड लेट्स से एक दूसरा प्लेन यही है, कोइंसिडेंट है इसी पर, तो ये प्लेन 2 हो गया और लेट्स से ये प्लेन 1 था, और थर्ड प्लेन पैरेलल है इन दोनों के। तो तीसरा प्लेन आपका लेट्स से इनके पैरेलल हो गया, तो भी क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स इस पे तो इन्फिनिट पॉइंट्स है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, P1 P2 को, लेकिन P3 को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे क्योंकि ये प्लेन इसके पैरेलल है। Therefore again we'll have what? No solution. Now fourth case, we have two planes parallel and coincident, and third plane is not parallel. इस केस में क्या होगा? लेट्स से हमारा एक प्लेन है ये, एंड लेट्स से एक दूसरा प्लेन है जो इस पे कोइंसिडेंट है, P2, पहला प्लेन था P1, और लेट्स से एक तीसरा प्लेन है P3 जो पैरेलल नहीं है, इनको कट कर रहा है। तो अब क्या होगा? ये पॉइंट्स जो आएंगे, यू विल हैव टू इमेजिन दिस कि दो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे पर लाई कर रहे हैं और तीसरा प्लेन उसको कट कर रहा है। तो ये केस में क्या होगा? डेफिनेटली हमको क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स होंगे। एक्चुअली ये कैसे होगा? ये लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। एक पॉइंट नहीं होगा, ये पूरी लाइन होगी जिसपे पॉइंट्स होंगे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों को। तो इसमें कौन सा केस हो जाएगा? इनफिनिट सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशंस। फिफ्थ केस क्या होगा कि हमारे तीनों प्लेन्स नॉन पैरेलल है। दैट इज, लेट्स से एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, और लेट्स से एक प्लेन ये है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा? वील हैव वन पॉइंट, एक पॉइंट देखिए ये वाला है जो तीनों प्लेन्स को पे आ रहा है, इस पे इनफिनिट पॉइंट्स होंगे, इस प्लेन पे, उसमें ये पॉइंट भी आ जाएगा। सिमिलरली इस प्लेन पे इनफिनिट पॉइंट्स होंगे, उसमें भी ये पॉइंट आ जाएगा। एंड देन वील हैव ये वाला प्लेन, इस पे भी इनफिनिट पॉइंट्स होंगे, उसमें भी ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, ये तीनों प्लेन्स पे आ रहा है, पर ये सिंगल पॉइंट है, सिर्फ एक ही पॉइंट है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। देखो सॉल्यूशन तो मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। ये हमारे केसेस हैं यूनिक सॉल्यूशन। एक और केस है जिसमें हमारे तीनों प्लेन्स एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, जैसे लेट्स से सिक्स्थ केस, लेट्स से वी हैव दिस प्लेन एंड देन वील हैव ये प्लेन, एंड लेट्स से देन वी हैव ये प्लेन। तो लेट्स से ये प्लेन्स के नाम हम दे रहे हैं, ये P1 है,
ये P2 है एंड लेट्स से ये P3 है। अब चेक करिए, इनफैक्ट ये जो पॉइंट्स हैं, दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, एक पॉइंट नहीं है, इन्फिनिट पॉइंट्स हैं ये सारे, जो तीनों प्लेन्स पे आ रहे हैं, तीनों प्लेन्स पे ये हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये क्या केस हो गया? अगेन दिस इज अ केस ऑफ इन्फिनिट सॉल्यूशन। दिस इज द केस ऑफ इन्फिनिट सॉल्यूशंस। तो इस केस में हमारी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। इस केस में हमारी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। यूनिक वाला केस में एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिल रहा है हमें। इन्फिनिट सॉल्यूशन अगेन हमारी ये इस टाइप की इक्वेशंस क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। देन ये वाली हमारी क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ये भी हमारी क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट। और ये भी हमारी क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो इस केस में हम लोग ने क्या पढ़ा कि हमारी प्लेन्स की पोजीशन क्या हो सकती है। विजुलाइज अगर हम करें तो नो सॉल्यूशन हमारा किस किस केस में हो सकता है कि जब हमारे तीनों प्लेन्स पैरेलल हो जाए, दो प्लेन्स पैरेलल हो, अलग हो, और तीसरा नॉन पैरेलल हो, या फिर दो प्लेन्स कोइंसिडेंट और पैरेलल हो और तीसरा उनके पैरेलल हो जाए। ये तीनों केसेस में इक्वेशंस से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चौथा केस है कि हमारे दो प्लेन्स कोइंसिडेंट हो जाए, एक के ऊपर एक लाई करें और तीसरा प्लेन उनको काट के निकल जाए, देन इट इज द केस ऑफ इन्फिनिट सॉल्यूशन। तो हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। पांचवा केस है यूनिक सॉल्यूशन का, जब हमें सिंपली एक ही पॉइंट मिलेगा जहां पे तीनों प्लेन्स टच या कट कर रहे हैं, दैट इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। एंड सिक्स्थ केस क्या है? जब हमारा तीनों प्लेन्स एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हो, देन वील हैव इन्फिनिट सॉल्यूशंस।